हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझती है। तब पहले पहले एक बात जान लीजिएगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यानी संगणक। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगणक। तो क्या आपको पता होना चाहिए, जैसे हर किसी व्यक्ति को एक दूसरे से बात करने के लिए यानी उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तब वो आपसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग समझ सकता है, आपकी बातों को आपको समझ सकता है आप उसे। तो ऐसे हमारे कंप्यूटर में जो हमारी भाषा यानी कंप्यूटर जो समझती है वो होती है मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझती है वो समझती है मशीनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1। आप कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन या कुछ भी आप निर्देश दीजिए, लेकिन कंप्यूटर उसे 0 और 1 में ही समझेगा। आपको ये भी पता है कि जो यानी कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर हैं उनका नाम है लेडी एडा अगस्टा। इनका नाम है लेडी एडा अगस्टा एंड लवलेस। इनका नाम है लवलेस। इन्होंने ये कंप्यूटर क्या है, ये प्रोग्रामर है जिन्होंने कंप्यूटर में 0 और 1 प्रोग्राम को डिफाइन किया है। तो इसमें ये बात होगी कि कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझती है और क्या कैसे कैसे काम करती है, तो उसके बारे में हम आज लोग जानेंगे। ये हमारा मशीनरी लैंग्वेज क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर हमको किसी से कंप्यूटर में इंटरेक्शन देते हैं तो कैसे समझता है। तो बात ये हो रही थी कि कंप्यूटर क्या है कि हमारा संगणक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम समझा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे यानी कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, यहाँ पर हमारा क्या होगा यानी कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम होते हैं यानी 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला जो हमारा होता है यानी बाइनरी होता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी में देखिए होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बाइनरी के जो डिजिट होते हैं बाइनरी में वो होते हैं 2। यानी जब भी आगे बात की जाएगी कि बाइनरी में डिजिट कितने होते हैं, तो बाइनरी में जो डिजिट होंगे यानी 0 और 1, और इसका बेस बनता है हमारा, यानी इसका बेस हो जाएगा 2, यानी 1 और 2, ये हमारा बेस हो गया। अब इसके बाद हमारा जो होता है दूसरा नंबर सिस्टम वो हमारा है यानी डेसिमल, यानी हमारा जो है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पर जो डिजिट है इसमें डिजिट होता है 0 से 9, 0 से 9 होता है। और इसका जो बेस हो जाएगा यानी इसका बेस होगा 10, ये बेस हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद हमारा दूसरा आता है यानी जो थर्ड पे है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और यहाँ पर जो इसकी डिजिट की बात की जाएगी ये 0 से यानी 7, 0 7 होता है। और यहाँ इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाता है हमारा 8, इसका बेस मैंने कर दिया 8 कर दिया। और यहाँ हम बात करते हैं हम यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारा होता है यानी फर्स्ट दशमी का। अब एक बात समझिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है 0 से लेके 9 तक के हमारे डिजिट होते हैं, यानी 0 से 9 हमारा क्या होगा डिजिट होगा। इसमें हम कुछ अल्फाबेट को मानते हैं यानी A to F मानते हैं। और इसका टोटल बेस हो जाता है यानी 16, इसका टोटल बेस कितना होगा 16 हो जाएगा। अगर आपको इसको देखना है कि कैसे इसका बेस होगा, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 0 से लेके 9 जो हेक्सा में होता है वो हमारा डिजिट होता है। उसके बाद 10 क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि A बराबर हमारा हो जाएगा 10 और B बराबर हमारा होता है 11, और यहाँ पर हमारा C यानी 12। और यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर करते हैं यानी D 30। और उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा E, और E हमारा है 14। और यहाँ पर जो हमारा अगला होगा यानी F, ये हमारा क्या है F बराबर यानी हो जाएगा 15। अब इसमें क्या होता है कि जब हम 1 से लेके जोड़ेंगे तो ये 50 ही आएगा, लेकिन 0 से लेकर हम ठीक है यानी F तक जाएंगे तो इसका जो बेस हो जाता है यानी कितना बन जाएगा ये 16, इसका बेस कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। और इस पे कुछ सवाल भी आते हैं, आने वाले क्वेश्चन में लोग पूछते भी हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अब हमने जान गया कि बाइनरी में जो होती है, एक बात समझिएगा कि जो है यानी कंप्यूटर नंबर सिस्टम वो 4 टाइप के हमारे हैं, जिसमें से पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है यानी बाइनरी, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें बाइनरी में जो डिजिट होते हैं वो 0 से यानी 1 यानी 0 और 1 होता है, यानी ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1। इसका बेस होगा 2, ये देखिए यानी ये 1 और ये 2, ये हमारा बेस हो जाएगा 2। दूसरा बताएगा डेसिमल का मतलब इकाई और दहाई 10। अब इसमें क्या होता है 10 डिजिट, इसमें 10 संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो यानी 0 से लेके हमने बताया 9, यानी 0 से लेके 9, तो ये हमारा जो हो जाएगा टोटल बेस इसका बनेगा 10।
और यहाँ पता है यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी 0 से 7 और बेस हमारा बन जाता है 8। सेकंड होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है 0 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट होते हैं, उसके बाद हम कुछ अल्फाबेट यानी कुछ वर्गों को मानते हैं, ए से यानी एफ हमारा होता है यहाँ का मान, ये हो जाएगा हमारा यानी 60। अब इसमें बात आती है कि बहुत प्रकार के क्वेश्चन तो हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन, मतलब इसमें कि बाइनरी नंबर टू चेंज डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर चेंज टू बाइनरी नंबर, यानी हम लोग क्या करेंगे डेसिमल चेंज करेंगे बाइनरी में, बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल में। अब हमारा क्या होगा यानी डेसिमल चेंज हो जाएगा ऑक्टल में, ऑक्टल चेंज टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल चेंज टू यानी डेसिमल करेंगे और फिर बाइनरी करेंगे बाइनरी से, यानी हम इसका क्या सीखेंगे कन्वर्जन सीखेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी यहाँ पर डेसिमल नंबर टू चेंज बाइनरी नंबर। आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको ध्यान ही होना चाहिए कि यहाँ पर हमको बाइनरी का डिजिट कितना होता है, बेस कितना होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसी के बेस से हम लोग क्या करेंगे उसका पूरा कराएंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो सवाल होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यानी हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा यहाँ हम लिखेंगे डेसिमल यानी डेसिमल नंबर टू चेंज, डेसिमल नंबर टू चेंज बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर टू चेंज यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर को चेंज करना है बाइनरी नंबर में, तो यहाँ हम डेसिमल में जो होता है यानी संख्या दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे, और यहाँ इसका बेस बनाते हैं 10, ये हमारा जो है यानी ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये ए, और इसमें हम दूसरा दे देते हैं यानी बी। ये देखिए ये हमने दे दिया, ये हमारा हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं यानी तो हमारी ये होता है हमारा, ये हमारा हो गया, और हमको चेंज जो करना है यानी बाइनरी यानी 2 से। अब बाइनरी क्या कहता है कि अगर किसी दिए गए डेसिमल नंबर का अगर हमको बाइनरी निकालना है तो वो किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, यानी 2 से हम काटते रहेंगे। और यही कहानी है कि 2 से जब तक काटते रहिए जब तक कि उसका मान 0 या 1 ना हो जाए। जैसे एक बात है कि जब तक उस व्यक्ति को मारते रहिए जब तक वो मर न जाए, तो सेम कंडीशन यही है कि बाइनरी में क्या होता है कि अगर आप डेसिमल को काट रहे हैं जब तक कि उसको काटते रहेंगे जब तक कि उसका मान यानी 0 या 1 ना हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, यानी 50 को काटना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं से और यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है देखिएगा, यहाँ हमको 2 से काटना है, सिर्फ 2 से। अब हम लोग 2 से जब काटेंगे तो 2 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो देखते हैं कितनी बार जाता है। तो ये हमारा जा रहा है 2 7 14, ये देखिए क्या होगा 14 यानी 7 दूनी 14, और यहाँ पर बचा एक रिमाइंडर बचता है, तो इसको हम राइट साइड में लिख देते हैं। बाइनरी के रूल से जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके राइट साइड में नोट किया गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, अब 2 से 7 में भाग देना है, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कितनी बार जाएगा, 2 3 6, तो इसमें क्या होता है 3 बार जा रहा है हमारा, 2 3 6, एक बच रहा है, एक ले लेते हैं, और यानी इसमें क्या होता है 2 3 6 हो गया हमारा। और इसके बाद हम फिर करते हैं, इसमें देखिएगा, और ये जो होता है हमारा ये 2 3 6 हो गया। उसके बाद देखिए 2 से फिर इसमें जाएगा नहीं, 2 एकन्ने 1 और 1 एकन्ने 1, यानी इसमें से कर गया। अब इसमें नेक्स्ट रूल्स क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यही गलती होता है, इसमें हमको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। यहाँ पर हम बना लेंगे 1 1 1 और 1 और इसको ब्रैकेट बंद। अब ये हमारी आ गई बाइनरी, ये हमने बाइनरी चेंज कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है 43 की हमको डेसिमल का बाइनरी निकालना है, ये हमारे ए का हो गया। सेकंड में हम लोग आता है बी का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम फिर क्या करना है, यानी 43 का भी निकाल लेना है ऐसे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर भाग देंगे। अब देखिए 2 से अगर आप भाग देंगे 43 में तो कभी नहीं जाएगा वो, तो हमें क्या करना है, हमें 2 को देखना है। तो अगर हम इसमें 2 से 4 में भाग देंगे तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ये देखिए क्या हो गया 2 दूना 4, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, कट गई। यानी 4 वैल्यू, अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर 4 यानी 2 और 2 दूना अगर आप 4 करेंगे तो इसमें 2 बार जा रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा कुछ बच रहा है नहीं, या कुछ नहीं बच रहा है, तो यानी हमको यही लिखना है इसका शेष कितनी बार ये गया है, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया 2 दूना 4, कुछ बचा नहीं। उसके बाद देखिए अगर हमको 3 से इसमें भाग देना है, हमारे लिए 3 यानी 2 से यानी 3 में देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है कि 2 अब ये जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 करने इसमें कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए एक से पहाड़ा बन गया, 21 दूना 42 और एक रिमाइंडर बचा है, हो जाएगा 43। उसके बाद हम फिर देखेंगे, अब हमें क्या करना है कि 2 से भाग देना है 21, तो इसमें देखिए फिर क्या होगा, इसमें जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे
एक कर लेते हैं, इसमें कुछ बता नहीं। तो यहाँ देखिए इसकी संख्या यानी मान जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ हमारा बच जाता है 1। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे 10 में, तो 2 5 6 10। देखिए कुछ बचा नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 7 14, यहाँ हो जाएगा 1 हमारा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 1 5। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 1 1 और यहाँ हो जाएगा 0। अब ध्यान देना आपको, यहाँ से हमको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ हमको क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, 1 0 1 0 1 1। ये हमारी आ गई बाइनरी, ये हमारी बाइनरी आ गई। अब इसमें क्या करना है, 125 का भी ऐसे लगा लेंगे हम लोग। तो 125 क्या करना है, हमको देखना है कि आप यहाँ पर 125 की जो बाइनरी है, फिर हम लोग इसको काट लेंगे यहाँ पर। फिर 125 है हमारा ये। अब आपको मैंने फिर भी बताया है अगली बार में कि अगर हमको 2 से भाग 125 में देना है तो ये नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो हमको देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है यानी जो 2 से मतलब 12 काट सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से भाग इसमें जाएगी, तो क्या करेंगे, 2 छक यानी इसका आधा हो जाएगा, 2 छक हो जाएगा 12, 6 दूना 12, कुछ बचा नहीं। और इसमें क्या 2 हमें 5 में भाग देना है, तो 2 दूना 4, अब 62 दूना हो जाएगा 124 और ये हो जाएगा 125। एक रिमाइंडर हमको मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 2 से 3 भाग, 2 यहाँ पर क्या होता है 3। अब देखिए 3 3 6 कुछ बचा नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ 31 दूना 62 और यहाँ हो जाएगा 0। तो इसके बाद हम लगाएंगे, फिर आएंगे हमारे 1 1 करने 1 और देखिए यहाँ पर जब 1 करेंगे तो 1 हमारे यहाँ बचा है, यह हो जाएगा 11। तो यहाँ जब 11 हो जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 5 6 10। तो इसमें जब करेंगे तो ये 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 1 31। फिर 2 7 14 और यहाँ एक बचा है, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाता है 2 3 6 1 7 और 1 1 करने 1 1 करने 1। अब यहाँ से नीचे से ऊपर लिख लेंगे, ये हमारी आ जाती है यानी बाइनरी। हम ऐसे लिखेंगे यानी हम क्या होता है कि इसको देखिए नीचे गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा जो होता है यानी ये संख्या हमारी हो गई 5 और यहाँ पर करते हैं 0 और 1। ये देखिए हमारे यहाँ पर गिन लेते हैं 1 1 1 1 1, ये हमारी, और इसको हम ब्रैकेट, ये हमारी बाइनरी। ये हमारी देखिए क्या हो गई, यानी हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम आ गई। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए हमने भी आपको बताया कि डेसिमल नंबर टू चेंज बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर आपको इसको प्रूव करना है कि ये जो बाइनरी जो मैंने लाया है ये बाइनरी सही है या गलत है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे देखिए इसके दो तरीका है। तो सबसे आसान क्या है उसको पहले पकड़िएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 4 टाइम में जो 1 1 आया है ये 15 की बाइनरी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं 15 के यहाँ पर, और इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ 4 टाइम में मतलब 4 टाइम में हमने यहाँ पर लिखना है 1। ये हमारा मतलब है, ये हमने कह रहे हैं 15 की बाइनरी है, ये हम बोल रहे हैं ये 15 की बाइनरी है। तो इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको दाएं ओर से बाएं ओर यानी क्या करना है, वर्ग बनाना है। जैसे इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ 4 टाइम में से मान लीजिए लिख दिया, ये 15 की बाइनरी है, इसमें ये 4 टाइम में हमने जो लिखा, तो आपको करना है 1 2 4 8। अब इसमें क्या होगा, आप देखिएगा इसमें ये जो संख्या आई है, अगर यहाँ 0, अगर मान लीजिए यहाँ 0 आई रहती और कोई यहाँ संख्या लिखी गई होती तो इसको नहीं लिखा जाता। हम लोग अभी बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जब जोड़ेंगे कि 8 और 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये हमारी 15 आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया 15, यानी हमारा आंसर क्या है, सही, ये प्रूफ हो गया। तो ये होती है यानी इस तरह। अगर मान लीजिए आपको फिर अगले वाले को देखना है कि मैंने 43 की बाइनरी जो निकाली है उसकी 43 की मतलब बाइनरी का डेसिमल सच में वो आया है या नहीं सही, तो बाइनरी इसकी सही है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, हम बनाएंगे यहाँ पर 1 0 1 0 1 1। अब देखिएगा क्या होता है, इसमें हम लोग फिर बोलते हैं दाएं ओर से बाएं ओर, तो इसमें क्या कहेंगे 1 2 4, इसमें 8 16 32, ये कर दिए। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू के नीचे 0 है उस वैल्यू को नहीं लिखना है। तो इसमें से हम लिख लेते हैं 32 को लिखना है, 16 को नहीं लिखना है, तो 16 ही लिखा जाएगा। इसमें हमारा हो जाएगा 8 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा 1, यानी इसकी वाली वैल्यू को हमको नहीं लिखना, 0 वाली की वैल्यू को नहीं लिखना है, यानी इस वाली वैल्यू को हमको नहीं लिखना है, इसके नीचे जो आ रही है। अब हमें तो इसमें क्या होता है कि 32 और हम 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 40 और यहाँ पर 3 हमारा हो जाएगा 43। ये भैया हमारी आ गई, यानी इस बाइनरी से हमारा आ गया डेसिमल। तो ये हमारा सही है और हमने ये भी सही किया दिया, देखा। अब सेकंड में देखते हैं कि यदि हमारा इसमें 125 की मतलब जो होता है, मतलब हमने लिखा 43 की आ गई, अगर हमको यहाँ पर 125 की अगर हमको डेसिमल देखना है, बाइनरी से डेसिमल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम रूल से देखिए इसमें क्या होता है, वही नियम इसमें फॉलो करेंगे हम लोग। इसमें 125 क्या होता है, यहाँ पर हम लोग
देखिए इस संख्या को आप देख लीजिए कितनी बार लिखा गया। देखिए नंबर क्या होता है कि 1 2 3 4 5, या 5 बार है तो इसे आप लिख देंगे 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिख दिए, तो 0 फिर 1। आपको वही मान करना है 1 2 4 8 16 32 64, ये हमारा हो गया। अब आपको मैंने फिर बताया है कि जिसके नजर 0 कॉमन वैल्यू है इसको नहीं लिखा है, इसमें से 2 को नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 64 यानी जोड़ लेंगे 64 32 और 16 फिर 8 फिर 4 इससे 1। अब देखिए क्या होता है कि हम इसको जोड़ेंगे तो यानी इसमें जो हमारी संख्या होगी 4 2 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें 6, अब इसमें जो 12, अब यहाँ 18 और ये हमारा हो जाएगा आपका टोटली जो आने वाला है यानी आ जाएगा कितना यानी 25। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 25 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर 6 3 9 और यहाँ आ जाए 10 और वहां पर हमारी जो होती 10 और हमारा जो करंट जो बचा है वो हो जाएगा 12, तो ये हमारी आ गई 125। तो ये हमारा जो इस बाइनरी से हमारा निकल के आ गया डेसिमल, वो भी कितने 125 के डेसिमल आ गई। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे विस्तार से, यानी डेसिमल हमने सीखा कि डेसिमल नंबर चेंज टू बाइनरी, हम लोग फिर सीखेंगे इसी का दूसरा रूल्स यानी बाइनरी नंबर टू चेंज डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर मिलते हैं अगले